हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की खास वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चन जो कि आपके सोशियोलॉजी की यानी कि समाजशास्त्र के रहने वाले हैं। आपको पता है कि टीजीटी आर्ट्स का आपका एग्ज़ाम होने वाला है और उसके लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम सभी जो आपकी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, चाहे सोशियोलॉजी है, पब्लिक एड है, सभी जो है वो इसमें हम इंक्लूड करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके लिए डेली लेके आएंगे। तो इसमें हम आज 50 क्वेश्चन जो है वो सोशियोलॉजी के डिस्कस करेंगे। हमने 100 क्वेश्चन हिस्ट्री की डिस्कस की है, जिसमें आपके सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चंस है। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो आप देख लें। और हमने इकोनॉमिक्स के भी 50 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं, उसे भी जो है आप ज़रूर देख लें अगर आपने अभी तक वो चेक नहीं किए हैं तो चलिए आज फिर सोशियोलॉजी के 50 क्वेश्चन आपके साथ फटाफट से डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के जनक जो है वो किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अगस्त कॉम्टे जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन यानी कि समाज शास्त्रीय कल्पना की अवधारणा किसने दी? तो ये सी राइट मिल्स ने दी थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुसाइड एक पुस्तक है जो कि जिसके लेखक कौन है ये पूछा गया है। तो अमिल दुर्खिम जो है वो इसके लेखक है सुसाइड बुक की, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यानी कि डायलेक्टिव मटेरियलिज्म का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? तो ये आपका कार्ल मार्क्स का है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल फैक्ट की अवधारणा किस विचारक से संबंधित है? तो ये भी एम एल दुर्किम से संबंधित है। ये जो क्वेश्चंस है ये एज इट इज़ आपको याद करने पड़ेंगे। इसमें ना कोई ट्रिक है ना कुछ है, जो है वो है। जाति एक प्रकार का क्या है? बंद वर्ग है, यानी कि क्लोज्ड क्लास है जाति। नेक्स्ट है, आधुनिक समाज में वर्ग का आधार क्या है? तो आर्थिक स्थिति जो है आधुनिक समाज में वर्ग का आधार है। नेक्स्ट है, प्राइमरी ग्रुप की जो अवधारणा है वो किसने दी थी? वो सी एच कूले ने दी थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जजमानी व्यवस्था किस समाज की विशेषता है? तो ये जजमानी व्यवस्था ग्रामीण समाज की विशेषता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन द्वितीयक समूह यानी कि सेकेंडरी ग्रुप का उदाहरण है? तो ये राजनीतिक दल जो है वो सेकेंडरी ग्रुप का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ये ज्योतिराव फूले ने सत्यशोधक समाज की जो है वो स्थापना की थी। सामाजिक स्तरीकरण का मुख्य आधार क्या है? सोशल स्टेरिफिकेशन। तो इसका जो आधार है वो आपके शक्ति, प्रतिष्ठा, संपत्ति, ये तीनों हैं, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृति का सबसे छोटा तत्व क्या कहलाता है? तो वो सांस्कृतिक तत्व कहलाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वर्ण व्यवस्था का ऋग्वेद में मिलता है, पुरुष सूक्त में। ये कौन सा है ये आपने बताना है, ये कमेंट करना है और लास्ट में ये भी कमेंट करना है कि आपके क्वेश्चन जो है वो कितने सही हुए हैं। बाकी आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। नेक्स्ट है आपका, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के मानदंडों और मूल्यों को सीखता है क्या कहलाता है? वो आपका सोशलाइजेशन कहलाता है, यानी कि समाजीकरण कहलाता है। परिस्थिति और भूमिका यानी कि स्टेटस एंड रोल की अवधारणा किसने विकसित की? तो ये आपका रॉल्फ लिंटन, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस आधार पर किया गया है? तो ये आपका सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर जो है ये रिजर्वेशन जो है वो मिलता है। फिर आपका, वह विवाह जिसमें एक व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक जीवन साथी रखता है क्या कहलाता है? तो वो बहुविवाह यानी कि पॉलीगैमी वो कहलाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाज में व्यवस्था और संतुलन बनाए रखने पर जोर देने वाला परिप्रेक्ष्य है, कौन सा है? वो आपका है संरचनात्मक प्रकार्यवाद, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, यानी कि ऑप्शन सी। फिर आपका, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की अवधारणा किसने दी? तो ये कार्ल मार्क्स ने दी थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किसने समाज को यांत्रिक एकता और सावयवी एकता में विभाजित किया? मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में। तो ये एम एल दुर्खिम का ही है, ये भी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, रेफरेंस ग्रुप की अवधारणा किससे संबंधित है? आर के मर्टन से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। धर्म का समाजशास्त्र पर किसका कार्य महत्वपूर्ण है? सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पर जो है वो किसका कार्य महत्वपूर्ण है? वो मैक्स वेबर का। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की? तो ये की थी आपकी एम एन श्रीनिवास ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की बहन से विवाह करना क्या कहलाता है? शाली विवाह। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, प्रोटेस्टेंट एथिक और पूंजीवाद की भावना
नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये एक बुक है, इसके जो लेखक है वो मैक्स वेबर है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जनजातीय समाजों में जीवन साथी चुनने की एक विधि जिसमें युवक युवती एक निश्चित अवधि के लिए साथ रहते हैं, क्या कहलाते हैं? परीक्षा विवाह, ट्रायल मैरिज। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने दी? तो ये ऑस्कर लेविस ने दी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत लीनियर थ्योरी किससे संबंधित है? तो ये आपका है अगस्त कॉम्पटे से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक और निजी यानी कि पब्लिक एंड प्राइवेट क्षेत्र का विभाजन किस पर आधारित है? तो ये जेंडर पे आधारित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह संस्था जो समाज में शक्ति के वितरण का उपयोग से संबंधित है, शक्ति के वितरण और उपयोग से संबंधित है, वे राजनीतिक संस्था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति का वैध रूप क्या है? तो ये है सत्ता या प्राधिकार यानी कि अथॉरिटी जो है वो आपकी शक्ति का वैध रूप है यानी कि पावर। ओल्ड एज होम किसका उदाहरण है? ये है आपकी कुल संस्था, टोटल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है आपका 34 बहिर्विवाह का अर्थ क्या है? तो बहिर्विवाह क्या होता है? एक्सोगैमी आपका होता है समूह से बाहर विवाह करना। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति को बदलता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो ये आपका वर्टिकल मोबिलिटी कहलाता है यानी कि ऑप्शन बी ऊर्ध्वाधर गतिशीलता। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का अंत किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 17 है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप यानी कि आइडियल टाइप का उपयोग किसके अध्ययन के लिए किया? तो ये सामाजिक क्रिया यानी कि सोशल एक्शन के लिए जो है वो मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप का उपयोग किया था। भारत में जाति और वर्ग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके जीएस कपाड़िया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमीकरण की अवधारणा किससे संबंधित है? ये आपकी एम.एन. श्रीनिवास से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अवशेष और व्युत्पत्ति की अवधारणा किससे संबंधित है? ये आपकी वी पेरेटो से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये अवधारणाएं आपको इस तरह से ही जो है वो रट लेनी है। सामुदायिक भावना किस समूह की विशेषता है? समुदाय की है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण स्तरीय सातत्य की अवधारणा किसने दी? तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने जो है वो। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक आधार पर समाज को दो वर्गों बुजुर्गों और सर्वहारा में किसने बांटा? तो ये कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा किससे संबंधित है? E.A. रॉस से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह अध्ययन जो पूरे समाज या बड़े पैमाने की सामाजिक संरचना पर केंद्रित होता है, क्या कहलाता है? वो आपका मैक्रो सोशियोलॉजी यानी कि समष्टि समाजशास्त्र जो है वो कहलाता है। प्रदत्त परिस्थिति का आधार क्या है? जन्म जो है वो प्रदत्त परिस्थिति का आधार है। नेक्स्ट है समाजीकरण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो परिवार से जो है वो समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। संस्था किसका प्रतिनिधित्व करती है? कार्यप्रणाली नियमों की व्यवस्था यानी कि ऑप्शन सी का जो है वो प्रतिनिधित्व करती हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP जिसे कहा जाता है किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया। नेक्स्ट है आपका और लास्ट है आज का, किस भारतीय समाजशास्त्री ने परंपराओं का समाजशास्त्र विकसित किया? तो ये योगेंद्र सिंह ने किया है। तो ये आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। इसकी आंसर की भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर मैंने बीच में कोई क्वेश्चन गलत बोला होगा तो आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको किसी क्वेश्चन में जो है वो डाउट होता है। वैसे मैं पूरे ध्यान से जो है वो चीज़ें करता हूँ, फिर भी कई बार जो है वो हो जाती है गलती, इंसान गलतियों का पुतला है। तो ये आपकी आंसर की कुछ इस तरह से हैं इन क्वेश्चंस की, तो आप जो है वो चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो इस तरह की वीडियो डेली पाने के लिए आप चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।